हेलो स्टूडेंट, द प्रमाण स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। कल जो वीडियो थी सेल बायोलॉजी, उसमें सेल का इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पे सेल के टाइप्स की स्टडी करते हैं। देखिए मोस्टली यहाँ पे जो सेल है वो 3 टाइप्स की होती है, पर जो एक टाइप है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर 2 टाइप्स पढ़ते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखो प्रो और कैरियोटिक दोनों वर्डों को समझिए। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आद्य, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आद्य प्रिमिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। मतलब यहाँ पर जो इसमें न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, वो क्या होगी, एब्सेंट होगी और वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो केंद्रक है वो वेल डेवलप्ड नहीं है और उसके आउटर जो लेयर है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वो उसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे केंद्रक, देखो ऐसे केंद्रक को, कैसे केंद्रक को, जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ऐसे केंद्रक को क्या बोल रहे हैं, केंद्रकाय बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, केंद्रकाय, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। कंप्लीट है। यहाँ पर इसमें जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, नेक्ड होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो डीएनए होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। कौन सा प्रोटीन होता है यहाँ पर, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। मतलब यहाँ पर जो डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उन्हें पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ खींचने के लिए तर्कोतंतु, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। वो स्पाइंडल जो फाइबर है उसका फॉर्मेशन किसमें नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। न्यूक्लियस, जब यहां पर आप देखो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में मतलब वेल डेवलप्ड नहीं है तो उसमें न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होती है वो क्या होती है, एब्सेंस होती है या उसका अभाव होता है। कंप्लीट है सारी चीजें। नेक्स्ट है यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में देखो यू और कैरियोटिक दोनों का मतलब समझिए आप। इसका मतलब होता है वास्तविक और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, सुसंगठित होगा, और इसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, मतलब इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी क्या है, प्रेजेंट है, और ये कैसा है, वेल डेवलप्ड है। कंप्लीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। देखो यहाँ पर अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब क्रोमोसोम्स, डीएनए वगैरह होगा, वहां पर जो डीएनए उसके साथ कौन सा प्रोटीन मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो न्यूक्लियोलस, केंद्रिका भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। जब यूकैरियोटिक कोशिका में सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन के समय तर्कोतंतु, स्पाइंडल जो फाइबर होते हैं उसका फॉर्मेशन होगा। यहां पर देखिए इसके जो एग्जांपल है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और यहां पर सभी जो डेवलप्ड प्लांट या एनिमल्स हैं उन सभी की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। कंप्लीट है। अपन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन सेल साइज की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी जो साइज होती है वो 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है, और यूकैरियोटिक सेल की साइज की अगर अपन बात करते हैं तो 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब आपको कोशिका भित्ति के बारे में जानना है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। यहाँ पर अगर बात करें कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें किससे मिलकर बनी होती है, तो देखिए यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। किसकी सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करें तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि एनिमल सेल में तो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और अगर फंजाई, कवक की बात करें तो ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जीव द्रव्य कला की मोटाई। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, अगर उसकी थिकनेस की बात करें तो 40 से 50 एंगस्ट्रम थिक होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, जबकि 75 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम थिक होती है यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है उन ऑर्गेनल्स को क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यहां पर देखो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी की बात करें तो क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। जबकि यहां पर देखिए आप यूकैरियोटिक सेल में सभी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसमें सुस्पष्ट केंद्र का अभाव।
मतलब यहाँ पर जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, जबकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, डीएनए के साथ नहीं पाया जाता, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। अगर अपन सेंट्रोमियर तारक काय की बात करते हैं तो तारक काय क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, केंद्रिका वो होती है जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर एक छोटी सी डार्क बॉडी पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। जब इसमें सुविकसित मतलब वेल डेवलप्ड केंद्रक ही नहीं होगा, न्यूक्लियस ही नहीं होगा, तो क्या उसमें न्यूक्लियोलस मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोलस क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियोलस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आनुवांशिकी पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है, आप सभी को पता है सही। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। मतलब यहाँ पर जो डीएनए होता है ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो इसमें न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं होती, और ये कैसा होता है, अगुणित प्रकार का, मतलब हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, परिबद्ध होती है। मतलब यहाँ पर जो आनुवांशिकी पदार्थ होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो क्या होगा, द्विगुणित होगा, डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉइड। और किससे परिबद्ध होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। गुणसूत्र की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कैसे गुणसूत्र होंगे, सिंगल क्रोमोसोम, मतलब इसमें कैसा क्रोमोसोम होगा, सिर्फ सिंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पर कैसे होंगे, मल्टीपल क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा या कई जो क्रोमोसोम्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर मीजोसोम। देखो मीजोसोम याद रखना इसे, जो मीजोसोम होता है ये श्वसन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, श्वसन से। ठीक है, अब मीजोसोम क्या होता है, जो कोशिका होती है इस कोशिका की ये मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है इंटरनल, मतलब अंदर की तरफ क्या होती है, वलहित हो जाती है, अंदर की तरफ घूम जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। ये मीजोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम की जगह क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्वसन एंजाइम। अब श्वसन एंजाइम जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होंगे, मीजोसोम में। कहां पर, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से श्वसन से संबंधित मीजोसोम ही है, और यहाँ पर श्वसन से संबंधित कौन है, रेस्पिरेशन से संबंधित कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैजिला। फ्लैजिला कशाप होती है, छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनी होती है। मतलब यहाँ पर जो इसमें कशाप होगी वो क्या होगी, 0+1 अरेंजमेंट होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का, मतलब जो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होगी फ्लैजिला में वो कैसी होगी, 0+1 होगी। ठीक है, और यहाँ पर कैसी होगी, 9+2। कैसी होगी, 9+2। अगर यहाँ पर अपन बात करें एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को समझिए आप। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है बाहरी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होकर अंदर की तरफ चले जाते हैं, और अंदर की तरफ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन उससे ट्रांसफर करके बाहर की तरफ आते हैं। तो अंदर की तरफ जाना तो होता है एंडोसाइटोसिस और बाहर की तरफ जाना होता है एक्सोसाइटोसिस। यहां पर ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एब्सेंस होता है। अब यहाँ पर अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो लैंगिक जनन मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वास्तविक जनन अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिवीजन, विभाजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। असूत्री प्रकार का एम्फियोटिक होता है, जबकि यहाँ पर समसूत्री वो अर्धसूत्री मतलब माइटोसिस और मियोसिस प्रकार का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वैक्यूल, जो वैक्यूल मतलब रिक्तिका, रिक्तिका जो होती है वो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तर्कुतंतु, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं अपन। स्पाइंडल जो फाइबर होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम अगर अपन देखते हैं तो राइबोसोम का जो प्रकार होता है वो इसमें कौन से प्रकार का होता है, 70s प्रकार का होता है, जबकि इसमें
80s प्रकार का होता है। ये यहाँ पर इसके डिफरेंस कंप्लीट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अलावा एक प्रकार और है सेल का, जिसे मीजोकैरियोटिक कोशिका या मीजोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। इसे मीजोकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच की कोशिका, मतलब दोनों के लक्षण ही क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। मीजोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के लक्षण प्रेजेंट होंगे। जैसे देखते हैं अपन, सुस्पष्ट केंद्रक, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें, जिसमें सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये किसका लक्षण है? यूकैरियोटिक सेल का। और यहां पर देखें नेक्स्ट, स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। ये किसका लक्षण है? प्रोकैरियोटिक सेल का। गुणसूत्र सुसंगठित होता नहीं होता है, मतलब यहाँ पर गुणसूत्र क्या होता है? सुसंगठित नहीं होता। इसका एक एग्जांपल है डायनोफाइसिया, जो एक एल्गी की क्लास है, वर्ग है एल्गी का। ये पूरा किसका एग्जांपल है? मीजोकैरियोटिक का। जो यहाँ पर डिफरेंस और जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के लिए और 11th के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इन्हें पढ़िए, नोट्स बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।